अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकरा नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। मनुष्य का भाग्य और उसके कर्म, ये दोनों का तालमेल होता है तो वो मनुष्य की दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। क्या कहा? मनुष्य के भाग्य और उसका जो कर्म है प्रेजेंट में और पुराने, उससे बना उसका भाग्य और उसके प्रेजेंट और पास के जो कर्म है, वो दोनों का जब तालमेल होता है तो मनुष्य की दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। अतः किसी भी व्यक्ति की दुर्दशा करीब आए, उसकी परेशानी पे कभी हंसना मत, व्यंग भी मत करना, कटाक्ष भी न करना, क्योंकि वो उसके भाग्य और कर्मों की वजह से है। और किसी के सुख को देखकर, किसी के जीवन में भव्यता देखकर कभी उससे जलन भी मत करना, क्योंकि वो भी उसके भाग्य और कर्मों से। परमात्मा ने सभी को कर्म रूपी खेती करने के लिए ये धरा दी। इस धरा पे केवल हमने बीज डाल के चावल और गेहूं ये सब सब्जी नहीं बनाना। इस धरा पे हमें कर्म रूपी खेती करनी है, सत्कर्मों की खेती करनी है। तो सत्कर्मों की खेती करके हमको जीवन रूपी, हमारे जीवन में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमारा भाग्य, वो हम कर्म रूपी खेती से बदल सकते हैं। अभी तो कोई आएगा, महाराज मेरी ये कुंडली देखो, मेरे ग्रामान देखो, मेरा कुछ अच्छा नहीं हो रहा। भाग्य को बदलने के लिए हम जो कर्म की दिशा बताते हैं वो कर्म, मंत्र तंत्र से, माला जपने से केवल आपका भाग्य बदल जाता है। एक हवन कर दिया तो भाग्य बदल जाता, सब पुराने पाप समाप्त हो जाते। तब तो फिर ये देव इधर ही दानवों का ही राज रहता। जिंदगी पर बुरा कर्म करते हैं और एक बड़ा हवन कर देते, हो गए पाप से मुक्ति है। तो फिर ये पृथ्वी जीने के लायक रहती है। ऐसे भी कई लोगों में ये मान्यता है, पूरी जिंदगी पाप करते, बोले इधर में दर्शन करके आ जाऊंगा, मेरे सब पाप खत्म हो जाए। यही तो भ्रम सबने पाल रखा। भाग्य और कर्मों का जब तालमेल होता है तभी मनुष्य का जीवन बदलता है। तो आपके जीवन में कितना भी संघर्ष है, दुख है, दर्द है, रोग है, कहीं कहीं पीड़ा है, तो उसको बदलने के लिए आपको कर्म की दिशा बदलनी पड़ेगी। हमारे पास आते, हम उनको कर्म की दिशा ही उसको दिखाते, ये सदकर्म करो। ऐसे भी हर दिन अपने घर से निकलो तो भी एक अच्छा काम करना चाहिए। हमारी सनातन धर्म और संस्कृति में ये बेसिक में ले लिया है कि घर से निकलो तो पहले शिवालय जाओ या कोई दूसरा मंदिर है उधर जाओ, शिवालय में जाके महादेव को जल चढ़ाओ,
जल भी परमात्मा ही दिया है, केवल हमको जल को उधर से, हाँ, सब कुछ फ्री ही है। फूल भी दिया है, थोड़ा फूल ले लो, बिली पत्र भी दिया है ना, सब कुछ फ्री है, बस हमको जाके उधर अर्पण करना है? फिर गौशाला जाना है, गाय को जो अपने से हो सके वो खिलाओ, है ना। फिर आगे चलो, पूरे दिन में जो भी आपको अच्छा करने की तक मिले, परमात्मा तक जरूर देते हैं। परीक्षा भी करते हैं, 10 रुपया हो तो भी कोई मांगने आ जाता है मेरे को कुछ दो, तो उसमें से 1 रुपया भी दो, तो पूरे दिन में सत्कर्म करने की तक भी मिलती है। उसको रद्द मत करो, मेरे पास ही नहीं है तो मैं कैसे दूं, मेरा धंधा नहीं चलता, काम धंधा नहीं चलता, ये नहीं चलता, नहीं चलता। कल एक बेटी का फोन आया था, बोला सर मैंने आपकी एक बात पकड़ ली। मैं वो क्या बेटा? कि आपने बोला था कि जीवन में जो चीज का अभाव हो वो ही सबको देने की कोशिश करो। मैं को बहुत होशियार है तू, अच्छा शिष्य है मेरा। प्यार नहीं है, प्यार बात हो। खाने की दिक्कत है तो आपके पास 2 रोटी आई है, उसमें से आधी रोटी पी लो। पैसे की दिक्कत है, मैंने अभी बोला 10 रुपया है तो 1 रुपया भी दो, और ये 2 कार्य तो जरूर करो। पहले घर से निकलो, पहले शिवालय जाओ, थोड़ा जल अर्पण करो, बिली पत्र धरो, फूल धरो, उनको प्रार्थना करो, हाँ, कि पिछले जन्म के मेरे जो भी कर्म है, इससे मेरा जो भी दुर्भाग्य है, वो परमात्मा मेरी ये सेवा स्वीकार करके वो मुझे दुर्भाग्य से मुझे मुक्त करो। चाहे भूत पिचास जो भी चाहे आपको, कहीं को ये भी बहुत वहम है, प्रार्थना करो। जाना तो पड़ेगा ना, सब कुछ मुफ्त है, उसका ही है, पानी भी उसका है, बेली पत्र भी उसका है, फूल भी ऐसा है। दत्त का मंदिर है तो वहां जाओ, गजानन महाराज का मंदिर है तो वहां जाओ, साईं बाबा का मंदिर है वहां जाओ, रामकृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरुदेव दत्तादेव भगवान, जिसका भी मंदिर है उधर जाओ। आपके पास जाना तो आप पे पड़ेगा, बिना जाए कैसे मिलेगा? हाँ, तो हर दिन जाओ, हर दिन जाओ, 10-15 दिन के बाद उसको बार फरियाद भी करो, थोड़ा ये देख लेना मैं यहाँ पे अटका हूँ। निराश मत होना, लेकिन ये सब झंझट में मत पड़ना, ये विधि करा लो, ये विधि करा लो। विधि करान से कर्म साफ नहीं होते, कर्म कर्म करने से साफ होते हैं। भाग्योदय कर्म करने से होता है, और यही सब झंझट से छुड़ाने के लिए तो मैं आया हूँ। भगवान ने मुझे इधर क्यों भेजा है, ये चैनल क्यों चालू करा? यही तो आपको सिखाना है कि तुम अपनी संस्कृति को ही भूल गए हो, तो कैसे दुष्कर्मों से मुक्त होंगे? इसके लिए सब पंडितों के चक्कर में पड़ गए हो। अच्छे अच्छे हवन करो, उसका बहुत प्रभाव है, लेकिन स्वार्थ लेके मत करो। आगे जिसके पास पैसा है, धन है, उसको अच्छे अच्छे हवन करना चाहिए। मैं इसीलिए तो सब चाहत क्या है कि कुछ धन आपका अच्छे कार्यों में तो जाएगा, नहीं तो ये सब तो इधर ही रह जाएगा, और आगे जो आने वाला समय में है उसमें यही सब प्रोटेक्ट करेगा। और जिसके पास कुछ नहीं वो ऐसा करे, हर दिन जाके महादेव को जल चढ़ाए, रामकृष्ण जो भी मंदिर है उधर जाए, जो भी थोड़ा फूल बूल जो चढ़ाए, 15-20 दिन में आपके पास 20-25 रुपए का भी कोई भोग धरा है। परमात्मा को भाव का बुखान है, तो क्या लाया कितना लाया वो उसका उसका उसको नहीं, वो उसके पास क्या कम है? और तू जो दे रहा है तो सब उसका ही है ना, ये पृथ्वी भी उसने ही बनाई है, अनाज भी उसका ही है, सब उसका है, बस उसका उसको अर्पण करना है। और जब उसका उसको अर्पण करते हो, ये बात समझ में आती है, तो फिर तुमको मेरा तेरा तू मैं कहाँ से रहेगा? और अर्पण करोगे तो फिर अहंकार कैसे रहेगा? हाँ, करोड़ों रुपए का दान करें ना, उसका भी अहंकार हम ऐसे ही मिटा देते हैं, और उसको ये बात समझ नहीं जाए, जो तेरे पास है वो भी तो उसने ही दिया है, तू काहे को मैं इतना दान किया। ये जो भी हम सब जो हवन का जो हम 2032-34 तक करने वाले, कम उसके आगे भी परमात्मा की इच्छा रहेगी तो चलता ही रहेगा जीवन पर्यंत, आगे भी संस्था करती रहेगी। लेकिन आप सत्कर्मों में
मतलब शामिल हो, लेकिन अहंकार भी मत रखो। बस प्यार से कर्मों के साथ जुड़ना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लिखता हूँ मेरे स्टेटस में, तन से, मन से, धन से, पर देव कार्यों में शामिल हो। धन नहीं है तो तन से, तन भी काम नहीं कर रहा है तो मन से जुड़ो। परमात्मा के साथ जुड़ना है। तेरी जेब में कुछ नहीं तो वो तेरे को परमात्मा के साथ जुड़ना है। घर से निकल, सुबह घर में वो देवस्थान में पूजा कर, अगरबत्ती कर, जो तेरे को मंत्र दिया गया वो कर, जप कर, तप कर, फिर मंदिर जा, जो तेरे पास हो, शिवालय तो शिवालय, जो भी बताया सब, गौशाला जा, 33 कोटि देवता है उसमें। देखो, पाप करते हो तब हम सोचते नहीं, पाप कुछ घंटे में, कुछ साल में हो जाता है, लेकिन उस पाप को खत्म करने में सालों निकल जाता है। समझ लेना, आज बहुत बड़ी बात, 2-3 बात बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताई। पाप 5 मिनट 10 मिनट में हो जाता है। आपका चरित्र खनन 5 मिनट में हो जाता है। दूसरे कई प्रकार के पाप है, 5 मिनट 10 मिनट आधे घंटे में हो जाता है। किसी को जप्पड़ मारा, 2 मिनट में काम। किसी का सर फोड़ा, 2 मिनट का काम। कूटनीति की, उल्टा सीधा किया, भ्रष्टाचार किया, वो सब 5 मिनट का काम है। लेकिन वो कर्मों को, दुष्कर्मों को खत्म करने के लिए पूरा जिंदगी भी निकल जाता है। क्योंकि वो सत्कर्म रूपे साबुन होता है, सत्कर्म का साबुन से ही धोता है, उसके लिए कोई डिटर्जेंट नहीं बना। फिर ये शास्त्री मास्त्री तुमको कराएंगे तो बोलते मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं संजू बाबा, मैंने तो इतना पैसा खर्च कर लिया। मूर्ख है ना तू, तेरे कोई बात ही नहीं समझी कि पाप करने में 5 मिनट लगता है, 10 मिनट लगता है, कुछ घंटे लगते हैं, कुछ दिन निकलते हैं, लेकिन वो पाप को साबुन से, सत्कर्म रूपे साबुन से ही साफ किया जाता है, और उसमें सालों निकल जाते हैं। हाँ, आपकी श्रद्धा अच्छी हो, भक्ति हो, समर्पण हो, तो भगवान आपकी जल्दी भी कर देते हैं। भाव होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, है? और परमात्मा से भी धन धान्य समुद्री आरोग्य आयुष्य मांगो। मांगना है, हक है तुम्हारा, बाप है सबका, परम पिता, लेकिन साथ में भक्ति भी मांगो। उसको बोलना मेरे को धन धान्य समुद्री दो, आरोग्य भी दो, आयुष्य भी दो, लेकिन तभी देना मेरे को अगर भक्ति देना, नहीं तो मत देना। नहीं तो हालत वही रावण दुर्योधन ये सब कैसे कंस जैसे हो जाए। ऐसा मांगना ही नहीं कभी। मैं भी यही बोलता, परमात्मा धन धान्य समुद्री आरोग्य आयुष्य देना, पर अपार भक्ति देना, मुझे संतत्व देना, ऐसा मांगना चाहिए। नहीं तो उसको बोलना देना ही मत, मैं रावण में कंस बनने जा रहा हूं, है? तो मेरे को देना ही मत। अच्छा है, मैं तेरी जो है मेरी ये हालत अभी, उसमें तेरी मैं भक्ति करता रहूं। सोच के मांगो, बहुत लंबी दूरी का विचार करके मांगो। ठीक है। श्री गुरुदेव दत्त।